नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं अनीश वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कैलकुलेशन चैप्टर। हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं मैथ्स की। आज हम बात करने वाले हैं तीसरी क्लास पे। आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स मैथ्स में क्यूब, क्यूब रूट एंड वर्ग का वर्गमूल निकालना। आइए फिर देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप 1 और 2 जो भी क्लास हो चुकी हैं वो आप क्लासेस देख चुके होंगे। आ जाइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट की बात कर लें। क्यूब बात कर लेते हैं पहले। क्यूब निकालना सीख लेते हैं। क्यूब यानी घन। क्यूब यानी घन। दोस्तों, आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि इस समय थोड़ा सा मेरी तबीयत यानी मौसम के हिसाब से थोड़ा सा ख़राब चल रही है। इस वजह से आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, है ना। आइए बात करते हैं इसको। हम क्यूब निकालने के लिए बेसिक रेशो मेथड से करेंगे। रेशो मेथड, ताकि आपको अगर जिसको भी नहीं पता मैं एक बार बता देता हूँ रेशो मेथड क्या है। रेशो, देखिएगा दोस्तों, रफ पेन कापी लेके बैठिएगा। सॉरी। आइए हम बात करते हैं रेशो। जैसे कि कोई भी संख्या मान लीजिए एक, रेशो का मतलब होता है अनुपात। कोई भी संख्या मान लीजिए 1:2 में है। और देखिएगा दोस्तों, एक मिनट। कोई भी संख्या जैसे 1:3 में कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 3 × 2, यानी एक की वैल्यू अगर 2 है तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों? देखिएगा, अगर एक की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे हम बात करेंगे। जैसे और कोई ले लेते हैं दूसरा। देखिएगा आप, जैसे 1:4 लिखा हुआ। अगर 4 की वैल्यू 16 लिखी हुई है, 4 की वैल्यू अगर 16 है तो हमको बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमको इसमें रेशो में हमको एक की वैल्यू निकालनी होती है। एक की वैल्यू जैसे कि अब 4 की वैल्यू अगर 16 है तो एक की वैल्यू कितना, मतलब अपान में 4, यानी 4 से 4 बार चल जाएगा, यानी एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। बेसिकली हमको ये चीज़ देखनी पड़ती है, यानी एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। आइए हम अब क्यूब निकालना सीख रहे हैं। आप, मुझे आशा है आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, हाँ। आइए आप, जैसे मान लीजिए कोई 12 का क्यूब निकालना हमको। 12 का क्यूब निकालना। 12 का क्यूब हमको क्या करना है, दो इसमें दो चीज़ें लिखना है। 1:2 एक साइड लिखना है और 1:2 दूसरी साइड लिखना है। अब हमको एक, यानी इस साइड का यानी लेफ्ट वाले का एक का इस राइट लेफ्ट साइड वाली संख्या का क्यूब करना है, यानी एक का क्यूब कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। और इसका भी क्यूब करना है, मतलब राइट साइड के लास्ट राइट और लेफ्ट लास्ट लेफ्ट, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? देखते हैं, 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। अगर 2 की वैल्यू 8 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 4 आ जाएगी। एक की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसको जस्ट, यानी ये बीच वाली संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों संख्या, यानी ये बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या को हमको डबल करना है। डबल करना है, जैसे देखिएगा आप, ये दोनों संख्या को मतलब डबल करना है। 8 यहीं पे रहेगा, 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, डबल करना, 2 का दोगुना 4 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको प्लस कर देना है, यानी हमेशा एक ही लेना है इसको, ठीक है। ये इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। हमको सिर्फ देखना था क्या, एक मिनट, मैं कलर चेंज करके आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। इसको
ये जो संख्या है अब इसको प्लस में नहीं लेना हमको, ठीक है। सॉरी, देखिए ये 8 आ जाएगा, 8 4 12 यानी 12 की 2 आ जाएगी, जो भी कैरी आएगा कैरी इसके नीचे जुड़ेगा, नेक्स्ट वाली संख्या के नीचे जुड़ेगा, ठीक है। देखिए एक आ जाएगा ना, 8 4 12, 12 की 2 हासिल का एक आ जाएगा यानी एक। अब 4 2 6 1 7 आ जाएगा दोस्तों, और एक ये आए तो एक इसको यहाँ पे रख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर है? आप सभी एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स पर, क्या मेरी बात क्लियर आ रही है दोस्तों? एक बार आप सभी बताइएगा, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? मान लीजिए कोई संख्या अगर 26 का करना है हमको, 26 का क्यों करना है, 26 का क्यों करना है। अब देखेंगे इसमें क्या है, 2:6, और जो भी संख्या है उसका अनुपात में कर देना, समझ रहे हो मेरी बात को। जो भी जितनी भी संख्या है हमारे पास, जैसे 2 6 है, 2 6 का अनुपात में, फिर एक साइड उस साइड भी रखेंगे 2 6 का अनुपात में, ऐसा रखना हमको। आपको अभी लग रहा होगा सर इससे अच्छा तो हम गुणा कर लेते। आप मेरी बात मानिए, अभी छोटी संख्या को तो मान लीजिए 12 गुणे 12 गुणे 12 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यही 81 गुणे 81 गुणे 81 कर दिया जाए तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा इसमें करने में। कर तो लेंगे हालांकि, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो हमको उसी टाइम को बचाने के लिए हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ताकि आपको आगे एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपको ये टाइम कि मतलब अगर टाइम लगेगा तो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वजह से आपको एग्ज़ाम हॉल के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार में क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ, है ना। बार बार आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ का। इसमें भी रखेंगे 2 6, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब क्या करना है हमको, इसका क्यू करना है, इस वाली संख्या का, और इस वाली संख्या का क्यू करना है। क्यू करना है यानी आपको दोस्तों, आपको एक का क्यू एक होता है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। इतने संख्याओं का क्यूब आपको याद होना चाहिए। हालांकि मैं आपसे बोला हूँ कि 1 से 30 तक के क्यूब याद होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो इसमें से आपका काम बन जाएगा, आप कर सकते हैं, नो डाउट। 2 की क्यू 8 हो जाएगी, 3 का क्यू 27 है, 4 का क्यू 64 है दोस्तों, 5 का क्यू 125 है, 6 का क्यू 216 है, 7 का क्यू 343 है, और 8 का क्यू 512 है दोस्तों, 9 का क्यू 729 है। ये चीज़ें हमको बननी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आप इसको ज़्यादा जल्दी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? अब 2 का क्यू होता है कितना, 8, 2 का क्यू 8 है। 6 का क्यू होता है कितना, अभी मैंने क्या बताया यहाँ पर, 6 का क्यू कितना है 216, 216 यहाँ पे लिखेंगे, 216 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, 200, अगर 6 की वैल्यू 216 है तो 2 की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, 36 का दोगुना 72, यानी 2 की वैल्यू 72 आ जाएगी, है ना। अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 का इंटू, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी, यानी 24, 6 की वैल्यू कितनी 24। अब इसको हमको क्या करना है, ये दोनों बीच वाली संख्या, ये संख्या और ये संख्या को हमको डबल कर देना है, यानी डबल कर देना, समझ रहे मेरी बात को। डबल यानी 24 का दोगुना 48 हो जाएगा, 72 का दोगुना 144 हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना, प्लस कर देना दोस्तों। अब इसकी संख्या जो है इसकी संख्या आपको प्लस करना है ना। आइए प्लस करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 6 एक ही संख्या नीचे रखेंगे, बाकी जो भी आएगा इसको कैरी, इसको इसमें मतलब जोड़ेंगे, समझ रहे मेरी बात को, यानी 21 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 2 6 1 7, 7 आ जाएगा दोस्तों। 7 आने के बाद आप इसको ऐड करेंगे, यानी 14 2 16, 16 7 23, 14 2 16, 16 7 23। अब 23 को हम यहाँ पे रखेंगे, ये रिमेंबर है हमारा। अब 8 4 12, 12 3 15 की 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 है ना, 12 3 15 की 5। अब 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 यानी एक रिमेंबर भी था ना हमारा,
8 9 17, 17 आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चाहे तो आप मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आशा करता हूँ। आइए आगे देखते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कि सर इसमें तो और ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, बट आप भरोसा मानिए, आपको उससे कई गुना ज़्यादा टाइम बचाने वाला है ये, ठीक है। जब भी मैं आपको अभी और क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप परेशान नहीं होइए। आपको और क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए 1 से लेके ये 99 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 1 से लेके 99 का क्यूब आप निकाल सकते हैं। 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको 14 का स्क्वायर निकालना है। 14 का क्यू निकालना, सॉरी 14 का क्यू निकालना। अभी मैंने क्या बताया, 1:4 रखेंगे आप एक साइड, और यहाँ साइड भी यही रखेंगे, यही चीज़। समझ रहे मेरी बात को? अब आगे देखिए, इसका क्यू करना है, यानी इस संख्या का क्यू करना है 1 का, और इसका करना है क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, यानी 4 की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 4 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर 4 की वैल्यू, मतलब 4 की वैल्यू, 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है। 4 की वैल्यू अगर 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब देखिएगा हमको क्या करना है, इन दोनों बीच वाली संख्याओं का डबल करना है, यानी 16 का दोगुना 32 हो जाएगा दोस्तों, 4 का दोगुना 8 हो जाएगा। बस प्लस करना है आपको, आपका क्यू निकल आएगा। 4 का ये रख देंगे 4 यहाँ पे, 6 ये जो बच रहा है कैरी में, इसको यहाँ पे रख देंगे, 6 2 8, 8 6 14, 14 की 4 आ जाएगा। एक और आ जाएगा, बच जाएगा, तो एक यहाँ पे रख देंगे दोस्तों, यानी 4 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे रखेंगे। 8 4 12, 12 5 17, 17 की 7 आ जाएगा। और ये एक है, एक में एक ये जुड़ जाएगा, कैरी आ रहा है जो 200, ये 27 और 46, आपका ये क्यों आ जाएगा 14 का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों? एक बार आप बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा। और आइए और देखते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। क्या एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये सही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों। एक मिनट, इसको फिर से देख लेते हैं दोस्तों। 4 का दोगुना 8 हो जाएगा, 16 का दोगुना 32 हो जाएगा। बस प्लस करना है इसको, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 6 इसको यहाँ पे रखेंगे, 6 दूनी 12, 4 14 की 4 आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 4 12 2 14, 14 की 4, एक आ जाएगा कैरी में, तो एक यहाँ रखेंगे, 3 2 5 आ जाएगा, तो 5 इसके नीचे रखेंगे, इसमें प्लस करेंगे, यानी ये 8 4 12, 12 5 17 आ जाएगा दोस्तों। 17, यानी एक इसमें हासिल कैरी है जो आ रहा है, बच रहा है, नेक्स्ट वाली संख्या पे जोड़ेंगे। नेक्स्ट वाली संख्या यानी 2, 2744। ठीक है दोस्तों, क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स पे बताएंगे आप सभी, फिर कर लेते हैं नेक्स्ट बात। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई आपको दोस्त? आप सभी बताएंगे क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? फिर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन का एक और मैं दे रहा हूँ एग्जांपल। अगर मान लीजिए 21 का क्यू करना हमको, ठीक है। हर बार आपको ये नहीं लिखना है, 21 का क्यू करना है आपको। 21 यानी 2:1, 2:1 करना है 21 का। अब इसका क्यू करेंगे और इसका क्यू करेंगे, यानी लास्ट राइट और लास्ट लेफ्ट की संख्या को क्यू करेंगे। क्यू करेंगे यानी 2 का क्यू 8 होता है। अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, 1 की वैल्यू अगर 1 है तो 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी दोस्तों। अब इसको हम करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? एक बार बताइएगा। अब इसको हम, ये बीच वाली संख्या को डबल करना है, 4 आ जाएगा, 4 का दोगुना 8 आ जाएगा। एक यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एक आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 8 6 14, 14 8 4 12, सॉरी 8 4 12, 8 4 12 की 2 आ जाएगी, हासिल का 1 आ जाएगा, तो एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 9261। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई आप सबको? आशा करता हूँ क्लियर हुई होगी।
आइए अब 3 डिजिट की बात कर लेते हैं। 3 डिजिट की बात कर लें, मतलब इसी में क्यू करना है अगर आपको 3 डिजिट का, 3 डिजिट क्यू, 3 डिजिट क्यू करना है आपको अगर, तो सीख लेते हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों, रफ पेन कॉपी लेके बैठना आप सभी को, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए आप प्लीज़ उन सबका क्वेश्चनों का आंसर दिया करिए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे साथ जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो अच्छे से पढ़ाई पे लगे हुए हैं, और मतलब जो मैं बता रहा हूँ उनको क्लियर हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देते हुए चलना है। आइए हम बात कर लेते हैं 3 डिजिट की। 3 डिजिट जैसे मान लीजिए कोई संख्या 104 है, 104 कोई संख्या 104 है ना, 101 है, इसका क्यूब करना है हमको। ये तो उससे इजी है, हालांकि जो भी मेरा अभी 2 डिजिट का बताया 3 डिजिट, यानी 100 से लेकर के 999 तक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, क्यूब की बात कर रहा हूँ। अब इसको क्या करना है बेसिकली, दो तोड़ना है इसको, दो 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 संख्याओं में तोड़ना है, यानी 100 प्लस 4 पे तोड़ लिए और इनका क्यूब करना है। इसमें क्या करना है हमको, एक बार पूरा, यानी पूरा सर्कल एक बार, और एक बार आधा, ऐसे करना है। समझ रहे हो मेरी बात को। ये क्या करना है हमको, इसका देखिए, 4 तेई 12, 12 चौक 4 तेई 12, 12 चौक 48, 48 आ जाएगा, यानी 48 आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, 48 आ जाएगा। अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, एक मिनट बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, किसी भी बात का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी को, मेरा प्रयास यही रहेगा। बाकी आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बताया करिए। दो संख्याएं लेना है, तीन मतलब 3 में डिवाइड करना आपको, दो संख्या यहाँ इसके नीचे रहेगी, दो संख्या इसके नीचे रहेगी, बाकी का इसमें रहेगा। समझ रहे मेरी बात को। अब इसमें हमने पूरा सर्कल किया, 4 तेई 12, 12 चौक 48, यानी 4 गुणे 3 करेंगे इंटू 4 करेंगे। समझ रहे मेरी बात को, तो आ जाएगा ये 48, 48 आ गया। अब देखिए, अब आधा हमको करना है, 4 तेई 12, 4 तेई 12, यानी 12 आ जाएगा, 4 तेई 12। समझ रहे हैं मेरी बात को दोस्तों, क्या मेरी बात क्लियर आ रही है दोस्तों। एक मिनट मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा थोड़ा सा तबीयत सही ना होने के कारण मैं थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से बता दिया था, मुझे दूसरा तरीका बताना आपको। 3 लाइन खींचना है, इसमें 2 रहेंगे और इसमें 1 रहेगा, है ना। एक बार पूरा जाना है और एक बार हाफ जाना है। ये तो पहले जो भी अलग की हुई संख्या, यानी 4, 4 जितना ज़्यादा है उसको हम क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब 64 होता है दोस्तों, 64 रखेंगे। अब इसमें पूरा जाना है, यानी 4 तेई 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48 जाएंगे। अब इसमें आधा जाना है, यानी 4 तेई 12, 4 तेई 12 तक जाना है, फिर 100, 100 प्लस कर देंगे, तो 4 तेई 12 112, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 112484, ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऐसे करना है। क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आप सबको, आप सब समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जैसे मान लीजिए 103 का करते हैं या फिर 105 का कर लेते हैं, चलिए आइए 105 का क्यों करना है हमको, 105 का क्यों करना है, यानी 100 दो संख्याओं में जो तोड़ेंगे, 100 प्लस 5 का क्यों करना है हमको बेसिकली। अब इसको क्या करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे, मतलब 3, 2 डिजिट इसके नीचे होना चाहिए, 2 डिजिट इसके, बाकी इसमें। 5 का क्यों कितना आता है, 125, 125 आता है, हमको 25 लेना है, 2 डिजिट लेना है। बाचक एक कैरी आ जाएगा, एक कैरी हम नेक्स्ट वाले में जोड़ेंगे, 5 तेई 15, 15 3 5 तेई 15, 15 पना 75, 75 एक 76, 76 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हाफ जाना है, 5 तेई 15, 15 100 में जो भी आए इसका लास्ट में 15 100 में जोड़ना है, यानी 115, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 11 देखिएगा दोस्तों 11572625, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों।
प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके बताया करिए मुझे कि सर हमको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। जो भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती आप मेरे से डिस्कस किया करिए, मुझे भी पसंद आता कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं मेरी बात से, और मैं भी बता रहा हूँ आप सबको वो उन सब से सीख रहे हैं आप सब चीज़ें, ठीक है। और जैसे करें इसी संख्या का एक और ले लेते हैं, ठीक है, इस संख्या का एक और ले लेते हैं। आइए जैसे मान लीजिए 102 का करना है हमको क्यूब, 102 का करना है यानी 100 प्लस 2 करेंगे, क्यूब करना है इसका, 3 में डिवाइड करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8। अब 8 है लेना हमको, लेकिन हमको चाहिए 2 डिजिट, 2 डिजिट चाहिए मतलब 08 लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब दो दो दून दो तेई 6, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 2 तेई 6, 6 दूना 12, यानी सर्कल में चलेगा ये, ठीक है, एक हाफ सर्कल, यानी 2 तेई 6, 6 दूनी 12, तो 12 आ जाएगा। अब क्या करना है, एक बार हाफ जाना है, एक बार फुल जाना है, यानी अब इस बार हाफ जाना है, 3 दूना 6, यानी 100 पे 6 जोड़ेंगे तो 106, इसका आंसर आ जाएगा 106 1208, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? अब एक क्वेश्चन का आप आंसर आप खुद देंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स पे, मैं उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। 101 का क्यूब करना है आपको, 92 का क्यूब करना है, मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। आपको 103 का क्यूब करना है ना, ये करना है आपको। आइए अब क्या ज्ञात करते हैं हम, वर्गमूल की बात कर लेते हैं। वर्गमूल मतलब जैसे अब क्यूब रूट, अब ये क्यूब रूट की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, अब हम क्यूब रूट की बात करेंगे। क्यूब रूट यानी परफेक्ट क्यूब, जो भी परफेक्ट संख्या रहेगी उसका क्यूब रूट की बात करेंगे हम। क्यूब रूट की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं। क्यूब रूट की बात करने वाले हैं हम अभी। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं आप सबके कमेंट देखता हूँ और उनमें विचार करता हूँ कि मुझे क्या अच्छा से अच्छा क्या कर सकूँ आप सबके लिए, ठीक है। अब जैसे इसमें परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब में क्या करना है आप सभी को, 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना। फर्स्ट बात तो आपको 1 से लेकर के 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 1 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। इसको आपको याद होना चाहिए। इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि इतना तो आपको याद हो गया होगा या कर लिए होंगे, है ना। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000। इन सब चीज़ों को मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से कि आप सब इस चीज़ों को याद किए होंगे, याद कर लिए होंगे, है ना। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे देखिए कोई भी परफेक्ट क्यूब लेंगे हम, परफेक्ट क्यूब लेंगे जैसे मान लीजिए पहले तो इसको 3 स्टेप पे हम सॉल्व करने वाले हैं। 3 स्टेप, जैसे पहले आपको ये बता देता हूँ 3 स्टेप। किसी भी संख्या यानी किसी भी संख्या का परफेक्ट क्यूब है अगर कोई भी, ठीक है, हम अभी सीख रहे हैं 1 से लेकर के 316 तक, 1 से लेकर 316 तक के क्यूब निकालना सीख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। 316 तक के क्यूब में मतलब 5 डिजिट रहते हैं, 316 तक के क्यूब में 5 डिजिट रहते हैं, और 317 से अगर जाएंगे तो 6 डिजिट हो जाते हैं, 317 से 6 डिजिट हो जाते हैं। आप सभी जैसे मैं कमेंट देख पा रहा हूँ दोस्तों, बताएंगे एक बार। एक परफेक्ट स्क्वायर लेना आपको, यानी मान लीजिए 12167 है ना, ये परफेक्ट क्यूब है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है आप सभी का, है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है हमको, लास्ट के 3 डिजिट लेना है मतलब ये लेंगे हमको लास्ट के 3 डिजिट।
बस आप एक बार इसको समझिएगा, समझने के बाद आपको ये बहुत ही ईजी, और आप तो बोलेंगे कि सर क्या ही सिखा दिया आपने। ठीक है, तो आप बस रफ पेन कॉपी लेके बैठिए और उसको नोट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा। लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, सेकंड है आपका लास्ट के 3 डिजिट। अब लास्ट के 3 डिजिट का, इसका भी लास्ट ही देखना हमको, लास्ट का 3 डिजिट का लास्ट नंबर का क्यूब, लास्ट नंबर का क्यूब यानी लास्ट नंबर का क्यूब, है ना, लास्ट नंबर का क्यूब। इसका लास्ट के 3 डिजिट देखे हमने। अब लास्ट नंबर का क्यूब कितना है, 7 है। 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। अब इसका भी हमको लास्ट नंबर, ऑलवेज हमेशा लास्ट नंबर, यानी ऑलवेज लास्ट नंबर, ऑलवेज सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा। आप क्लास में डिस्टर्ब हो रहा होगा, पर आप देखिए और समझिए, इन सब चीज़ों बातों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। लास्ट के 3 डिजिट। अब हमको क्या करना है, इसका 7 का, अब इसका 3 लेना है, यानी लास्ट के 3 डिजिट, इसका लास्ट का 3 लेना है, यानी लास्ट का 3 लेना है हमको। अब हमको क्या देखना है दोस्तों, ये यानी 12 जो है, 12 को देखना है कि किस, मतलब किस किस संख्या से क्यूब में आ रहा है। 12 को क्या देखेंगे हम, कौन कौन सी संख्या के बीच में आ रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। जैसे ये 12 जो है, यहाँ पे बता देता हूँ आप सबको, 12 जो है 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आ रहा है। 12 किन दो संख्याओं के बीच में, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आ रहा है संख्या, यानी 12 नंबर जो है 3 और, तो हमेशा हमको लास्ट यानी छोटी संख्या लेनी है, यानी स्मॉल, लास्ट स्मॉल नंबर लेना हमको, लास्ट स्मॉल नंबर, यानी कि इन दोनों संख्या में से छोटा कौन सा है, 2, हमको 2 ले लेना है, हमको 2 ले लेना है। बस आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, मेरी बात क्लियर है आप सभी तक। अब एक बार बताएंगे दोस्तों। आइए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आ जाए। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आइए, जैसे कोई भी परफेक्ट क्यूब लेना, हमको इतना ध्यान रखिए, मैं परफेक्ट क्यूब ही ले रहा हूँ, आप सभी को पता होना चाहिए। आप परफेक्ट क्यूब ही लेंगे, तब जाके आपको, आपने से एक बार देखिए, गुणा करिए, उसमें करने के बाद आप उसको भूल जाइए कि मतलब हमने क्या किया था। ठीक है, फिर उसका क्यूब निकालना अपने से खुद से, और खुद से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे 92 का 9261 है ना, 9261 का क्यूब निकालना हमको, सॉरी वर्गमूल निकालना। एक बार दोस्तों इसमें देख लेता हूँ मैं, इसका क्यूब है ये, हाँ। आइए, अब मैंने आपसे क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट लेना है आपको, लास्ट के 3 डिजिट संख्या लेनी है आपको। लास्ट 3 डिजिट कितना है, लास्ट 3 डिजिट का भी एक लेना है, एक का क्यूब करना है, एक का क्यूब एक ही होता है, यानी एक रखेंगे यहाँ पर। समझ रहे मेरी बात को। अब लास्ट की संख्या जो भी बची 9, अब 9 देखना हमको किसके किसके बीच आ रही है, 9 संख्या किसके किन किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रही है, यानी 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। इन दोनों संख्याओं में से कौन सी छोटी संख्या, 8 है, 8 यानी छोटी संख्या है। अब 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब यानी हमेशा छोटी वाली संख्या लेना, मैंने जैसा आपको बताया, छोटी वाली संख्या लेना, यानी 2 आ जाएगा आपको, यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सब तक दोस्तों, एक बार बताएंगे क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अगर नोट्स बनानी है तो आप बना सकते हैं, है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए। मान लीजिए एक दूसरा क्यों ले लेते हैं,
17,576, 17,576। ठीक है दोस्तों, सॉरी, मैंने क्या बताया आपसे, लास्ट के 3 डिजिट लेना है, लास्ट के 3 डिजिट का भी लास्ट संख्या लेना है। 6, 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 का लास्ट संख्या लेना है, यानी हमको 6 लेना है ये। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी बची संख्या, अब 17 को देखना हमको किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी 3, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, और 3 का क्यूब 27 हो गया, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रही है संख्या, ये संख्या आ रही है, यानी हमको लास्ट वाला मतलब छोटा नंबर लेना है पर हमेशा, तो 26 ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ रही है दोस्तों? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अगर आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स पे। मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, है ना। क्यूब, क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आप सब तक, एक बार बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर 24,389, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। एक और क्वेश्चन लीजिए आप, एक और क्वेश्चन, जैसे कि किसी भी संख्या का क्यूब, मतलब आप ये 3 डिजिट वाली बात, मतलब वर्गमूल निकालने की बात कर रहा हूँ, वर्गमूल नहीं, इसको बोलेंगे घनमूल, घनमूल की बात कर रहा हूँ मैं, से 195 और 112, इसका क्यूब निकाल के दिखाएंगे आप सभी। सॉरी, क्यूब नहीं, इसका वर्गमूल निकालना आपको, घनमूल निकालना है आपको, घनमूल निकाल के आप इन सब चीज़ों का दिखाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर आ रही है दोस्तों आप सब तक को? ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने दिया है आप सबको, ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा आप सब कमेंट बॉक्स पे आंसर देंगे। ठीक है, आइए अब क्या बात करते थे, स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं ना। आइए देखते हैं इसका क्या कंडीशन है, इसको कैसे देखना है। हालांकि ये भी इजी है, बट आपको देखना है कैसे करना है ना। देखते हैं, इसके लिए भी आपको 1 से लेकर के 10 तक की स्क्वायर याद होना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा सही हो गया। हालांकि मैं 1 से 50 तक बोला था आपको पिछली क्लासों में, जो पिछली 2 क्लासेस हो चुकी है, फर्स्ट क्लास पे ही आपको बताया था कि 1 से 30 तक का टेबल, 1 से 30 तक का क्यूब और 1 से 50 तक का वर्ग आपको याद करना होगा। 15 दिन फ्री पेन प्रैक्टिस करना होगा आप सभी को, है ना, इसलिए मैंने आपसे पहले बता दिया था। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे बच्चों की तरह। आइए, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर मुझे उम्मीद है आप सब ने याद किया होगा, इतना तो याद कर ही लिए होंगे। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 6, 3 9 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आप इन सब चीज़ों में कुछ थोड़ा सा आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ चीज़ें कि नहीं दिख रही है, एक बार बताएंगे आप सभी। आपको अगर कुछ कॉमन दिख रही होगी तो सही है, अगर नहीं दिख रही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है ना। देखिएगा, ये 5 देखिएगा आप, और ये 10 देखिएगा। आपको देख के लग रहा होगा, मतलब देख के समझ में आ रहा होगा, अगर किसी संख्या पे लास्ट में 5 है, उसके मतलब स्क्वायर रूट्स में, उसमें बेसिकली देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट रुकिएगा आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस, है ना। मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, अगर किसी संख्या, मतलब किसी भी
स्क्वायर रूट के अंदर अगर 5 है तो उसके मतलब अगर 25 है या 5 है तो उसमें ये मतलब हमेशा संभावना यही रहेगी ऑलवेज समय हाँ संभावना यही रहेगी मतलब 5 का ही क्यों है मतलब वो लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। अगर किसी भी स्क्वायर रूट में 5 दिख रहा है लास्ट पे तो मतलब 5 ही आना है उसमें लास्ट में। और अगर आपको किसी स्क्वायर रूट में 0 है तो मतलब 10 या 0 आना ही आना है, 5 आना है और 0 आना ही आना है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए, अगर दो संभावनाएं हो सकती हैं, अगर किसी भी वर्ग मतलब किसी भी स्क्वायर रूट में एक आ रहा है लास्ट में तो उसमें दो संख्याओं को मतलब संभावना हो सकती है, या तो एक आएगा लास्ट में या तो 9 आएगा लास्ट में, तो संख्याओं की संभावना हो सकती है। अगर 2 आ रहा है, देखिएगा अगर 4 आ रहा है लास्ट पे तो यानी अगर 6 आ रहा है तो 4 आएगा, दो संभावनाएं हो सकती हैं, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अगर 9 आ रहा है लास्ट में तो 3 भी हो सकता है और 7 भी आ सकता है, दो संभावनाएं बन जाएंगी। अगर 4 आ रहा है लास्ट में तो दो संभावनाएं, 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। और इसी तरह अगर 1 आ रहा है तो 9 भी मतलब अगर किसी भी वर्ग स्क्वायर रूट में अगर एक संख्या आ रही है तो उसमें आप सबको दो संभावनाएं मिलेंगी, या तो आपको एक आएगा या तो मतलब एक आएगा या तो 9 आएगा अगर एक आ रहा है। ठीक है, आप देखिए कहीं भी किसी भी संख्या पे किसी भी स्क्वायर पे परफेक्ट स्क्वायर पे क्या दो संख्या दिखाई दे रही है दोस्तों? क्या दो संख्या दिखाई दे रही है दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं। क्या तीन संख्या कहीं पे दिखाई दे रही है आप सबको? देखिएगा, आप बोलेंगे नहीं। क्या आपको 4 भी दिख रहा, 5 भी दिख रहा, 6 भी दिख रहा? क्या 7 दिख रहा कहीं पे? नहीं। क्या 8 दिख रहा कहीं पे? नहीं दिख रहा 8। 9 दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है ना? ये संख्याएं दिख रही हैं। बाकी जो संख्याएं हैं तो आप इससे ये लगाइएगा, मतलब आपको ये सोचना है कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है कोई भी तो उसके लास्ट के डिजिट 3, 2, 3 और 7 और 8, 2, 3, 7, 8, ये चीज़ें नहीं आ सकती कभी भी। ये चीज़ें आपको नहीं आ सकती है ना। सॉरी दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर पे दो चीज़ें नहीं आ सकती। अब मान लीजिए कोई भी, अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ ना। आप एक बार इसको छोटा कर देता हूँ आप सबको समझने के लिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। इसको भी छोटा कर देता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पे साइड पे है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी, जैसे 2401, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? आप सभी बताएंगे 2401 का स्क्वायर रूट क्या होगा। हमको लास्ट की दो डिजिट लेना है, लास्ट संख्या का 2 डिजिट लेना है, लास्ट संख्या का 2 डिजिट ये लेना है, और 24। अब इसमें कौन कौन संख्या आ सकती है? अगर लास्ट में एक दिख रहा है यानी एक आ जाएगी या तो 9 आ जाएगी, एक आ जाएगी या तो 9 आ जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इसमें देखना है 24, ये जो 24 है दोस्तों, ये जो 24 है, ठीक है, इसको देखना है ये 24 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। यानी 24 जो है 4 के वर्ग के, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। किन संख्याओं के बीच में आ रही है? दो संख्याओं के बीच में। अब हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब इसमें कैसे चेक करना है ये देखना है हमको, है ना। इसमें कैसे चेक करना है ये देखना है, यानी 41 भी है और 49 भी है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे? 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब हमको ये संख्या देखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे अधिक है कि इससे कम है। अगर इससे जो भी संख्या है मतलब इससे जो मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर संख्या यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई का 20, यानी जो भी है जो भी आता है इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई जो भी संख्या आती है उसे अगर ये बड़ी है तो बड़ी संख्या वाला
आपका स्क्वायर होगा, मतलब बड़ी संख्या को हम आंसर मानेंगे, इसको मानेंगे आंसर। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर इस संख्या से बड़ा है तो बड़ी लेंगे, अगर इस संख्या से छोटा है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। समझ पा रहे हैं? आइए और क्वेश्चन करते हैं। आपको तो लग रहा होगा सर इसमें तो और उलझन है, पर हालांकि देखते हैं, हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा आपके समझने के लिए, और फिर हम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं ना, ये रही। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको एक बार और क्लियर से समझा पाऊँ मैं और आप समझ पाएँ। मान लीजिए कोई संख्या है 4096, कोई संख्या है 4096, इसका वो स्क्वायर रूट क्या होगा? आपको मैंने क्या बोला, दो संख्या लेना है, लास्ट के दो डिजिट लेना है। लास्ट के दो डिजिट में मतलब 6 आ रहा है, लास्ट के दो डिजिट में 6 आ रहा है। 6 कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? 6 में कौन कौन सी संख्या, यानी 4 भी आ सकता है, और 6 के लिए और 6 भी आ सकता है। हमको छोटी वाली संख्या लेना है, 4 रख देंगे, ठीक है। 4 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 40 को, इन दोनों को 40 को देखना है कि किन संख्याओं के बीच में है। 40 किन संख्याओं के बीच में है दोस्तों? 6 और 7 के संख्याओं के बीच में, 6 और 7 संख्याओं के बीच में है। इसमें 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ये भी करना है, ठीक है। 6 7 42, 42। अब ये 42 जो है बड़ा है, इससे बड़ा है, यानी इससे ये जो है अपना, ये 42 जो है बड़ा हुआ है। एक मिनट दोस्तों, बस एक मिनट दोस्तों। आप देख पाएंगे ये 42 जो भी है ये बड़ा हुआ है आपका, मतलब 40 से बड़ा है, यानी इससे ये छोटा है 40। छोटी वाली संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या यानी 6, 6 ले लेंगे यहाँ पे, 64 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? दोस्तों क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। अब एक आप क्वेश्चन करके मुझे बताएंगे, ये एक बार एक क्वेश्चन और करके मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप, मैं क्वेश्चन दूंगा कुछ, आप क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 1764, इसका देखना है, इसको देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको देखिएगा, लास्ट के दो संख्या लेना है 64। अब 64 को देखना है, लास्ट के दो संख्या है नहीं 4, लास्ट की दो संख्या लिए, उसमें भी लास्ट वाली संख्या देखे 4। अब इसमें देखना है आपको कि 4 किन किन संख्याओं की, यानी 2 और 8 के बीच है, 2 और 8 रख लेंगे, दो संभावनाएं हो सकती हैं हमारी। अब 17 को देखना है, 17 किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है, यानी 17 कितने, 4 और 5 के बीच में आता है। हमेशा छोट वाली संख्या रखेंगे, यानी 4 रखेंगे और एक 4 रखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 20 होता है। अब ये संख्या है, इससे छोटी है तो छोटी वाली संख्या यानी 42 आंसर आ जाएगा आपको। क्या मेरी बात क्लियर आ रही है आप सब तक? मेरी बात क्या क्लियर आ रही है आप सब तक? एक बार बताएंगे आप सभी। आप आप दो क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे, फिर इसी क्वेश्चन के साथ में हम नेक्स्ट क्लास पे जानेंगे। थोड़ा अभी स्वास्थ्य सही नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा कम एनर्जी लग रही होगी मेरे अंदर, पर आप, मुझे नहीं लगा कि मैं आपकी क्लास को स्किप करूं, इसलिए मैं सोचा कि एक क्लास तो ले ही लेता हूं, कुछ तो कुछ पढ़ ही लेंगे, आपको कुछ तो बता ही सकता हूं मैं। एक क्वेश्चन ये है आपको 5929, इसका वर्ग रूट निकालना है आपको। और एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि 4096 ले लीजिए, है ना। 4096, ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। मुझे आशा रहेगी आप सब लोग कमेंट करेंगे। आप कमेंट करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि मुझे भी लगता है अपने ऊपर प्रसन्न आती कि मैंने आप सबको कुछ ना कुछ सिखाया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हम फिर बात करेंगे कल की क्लास पे डिस्कस करने वाले हैं।
आप सभी जुड़ना न भूलिए जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना टीचर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।